हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपकी यहाँ पे मल्टी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पे CEN नंबर 03/2024 है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की एंड मल्टी पोस्ट की आपकी वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है 29/8/2024 रहने वाली है। और अगर आपसे यह फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ 30/8/2024 से 8/9/2024 तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, यहाँ करेक्शन करने से पहले आपको यह देख लेना है कि जो आपने RRB यहाँ पे सेलेक्ट पहले करी है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो यहाँ कैंडिडेट की डिटेल यहाँ भरी है वो भी आप यहाँ पे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ अदर जो डिटेल हैं वही आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपने गलती कर दी है या फिर आप पहली बार फॉर्म भरे तो किस तरह आप फॉर्म भर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं सबसे पहले इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इस पे अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है तो ऑलरेडी हैव अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। पहली बार कर रहे हैं तो न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ को ओके आपको कर देना है। इसके बाद आपको अपनी जो कंट्री है सेलेक्ट करनी है। आपका जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आप डालेंगे, कभी नाम चेंज का है यस करेंगे और नहीं करा है आप सिंपली नो कर देंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आप ये एंटर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ डेट मंथ एंड ईयर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है एंटर आप करने के बाद आपका जो जेंडर है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने का री एंटर करना होगा। इसके अपना फादर नेम, मदर नेम डालेंगे, री एंटर आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड से आप करना चाहते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई आप आधार कार्ड कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस कंडीशन में आप यहाँ आई डोंट नॉट हैव आधार कार्ड पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे और आपकी जो भी यहाँ पे अदर ID प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, जो भी आपके अदर ID प्रूफ है वो आप डालेंगे। और इसके बाद आपका जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर है, आपका इशू अथॉरिटी है, पहले इशू है, सभी डिटेल डालेंगे। अगर आपके पास यहाँ आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही आप डालेंगे आपकी। इसके बाद ईमेल एड्रेस है और आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको एंटर कर देना है। इसके बाद वेरीफाई जब आप कर देंगे आपको यहाँ पे एक न्यू जो पासवर्ड है वो बनाना होगा। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पासवर्ड है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बनाना है। हमसे सैंपल के तौर पे आपको ये डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको डालना होगा। इसके बाद कैप्चा को बनेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जब आप ये अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद अगर आपने पहले से यहाँ पे फॉर्म भर रखा है सीधे ही आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो आपका जो भी है मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी आप यहाँ पोस्ट भर रहे हैं, जैसे कि आप जूनियर इंजीनियर के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो मल्टी पोस्ट है देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना जो रिलीजन है, रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। रीजन सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री आपको करना है। आई एग्री करने के बाद आपको ये नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जब आप यहाँ करेंगे, इसके बाद आपको जो आपकी अदर यहाँ पे डिटेल है, जैसे कि आपका मेडिकल स्टेटस है, आपका जो रिलीजन है, आपकी मदर टंग है, आपकी चूज लैंग्वेज ऑफ एग्जाम है सेलेक्ट करनी है। आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी एंट्री करेंगे, नो मार्क्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ अपनी जो भी यहाँ कम्युनिटी है, जो इसमें आप आते हैं कैटेगरी में, वो आपको सेलेक्ट करनी है। नेम ऑफ आपकी जो कास्ट है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर, इसी ऑथोरिटी है वो आप यहाँ डालेंगे, किसने आपको ऑथराइज करा है वो आप यहाँ डालेंगे आपका। इसके बाद आपने किस स्टेट से करा है, आपका डेट ऑफ इशू है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना होगा कि कब आपका इशू, आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था। ट्रैवल में पास चाहिए, यस नो आप करेंगे। अगर आप यहाँ यस करते हैं, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालेंगे और आपको यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। आपको 100 से आप यहाँ 500 KB में अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, आपका यहाँ पे फॉर्मेट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो भी यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है किस टाइप का आपका यहाँ होना चाहिए। तो आप यहाँ फॉर्मेट भी चेकअप कर सकते हैं कि आपका यहाँ किस टाइप का आपका यहाँ जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ होना चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो भी यहाँ कास्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्मेट एनेक्सर आपको यहाँ देखने को मिलता है।
इसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जब आप इसे अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको अपनी जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है डालना है। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अगर एक्साइजमैन है आपको यस नो करना होगा। अगर आप यहाँ पे बैकवर्ड एरिया से ईबीसी से आते हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर है, यस आप करेंगे। इसके बाद यस अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, किस अथॉरिटी ने आपको ये ऑथराइज करा है, किस डेट को आपको ये सर्टिफिकेट ऑथराइज करा है, सभी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। अगर आप नहीं आते हैं ईबीसी में, यानी कि आप बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं है, सिंपल नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं या आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं आप यहाँ पे, तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। अगर आप यहाँ फीस रिफंड आप चाहते हैं तो आपको अपनी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो आपको जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम है, आपका जो भी अकाउंट होल्डर नंबर है और आपका जो भी IFSC कोड है, बैंक का नेम है, बैंक का एड्रेस है, सभी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। सारी डिटेल एक बार आपको चेक कर लेनी है, उसके बाद सेव करना है, नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ भरनी होगी कि जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले एंटर आपको कर देनी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे 10th कर रखी है तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ स्टेट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, बोर्ड का नेम है, डेट ऑफ पासिंग, रोल नंबर डालना होगा। इसके बाद प्लस पे जाके आप यहाँ से 3 ईयर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपने करा हुआ है तो आप का जो भी यहाँ पे स्ट्रीम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। डिसिप्लिन क्या सब स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपका स्टेट है जहाँ से आपने करा है सेलेक्ट करेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है एंटर करनी होगी। आपकी पासिंग ईयर आप यहाँ एंटर करेंगे। पासिंग ईयर एंटर करने के बाद ऐड पे आप क्लिक करेंगे। आपकी जो भी अदर क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। जैसे कि आपने यहाँ पे आपने जैसे कि यहाँ बैचलर ऑफ साइंस कर रखी है तो आपका डिसिप्लिन है, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपका जो भी यहाँ पे आपका डिसिप्लिन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सब स्ट्रीम है, आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम है, डेट ऑफ पासिंग है, सभी आप डाल देंगे। आपकी अदर कोई क्वालिफिकेशन है ऐड पे जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो सेव करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपकी जो यहाँ फ़ोटो है तो सैम्पल फ़ोटो आपको दी हुई है। आप इसमें से आपकी जो सैम्पल फ़ोटो किस टाइप की आपकी फ़ोटो है डालनी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद आपकी जो फ़ोटो है उसके लिए आपको यहाँ साइज़ भी आपको दे के रखी है कि कितने साइज़ में आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, तो इसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप इस साइज़ पे जाके इस साइट पे जाके IM रीसाइज ये साइट है, इस पे जाके आपकी जो यहाँ पे पिक्सल में आप यहाँ करेंगे, JPG फॉर्मेट में आप अपनी जो यहाँ पे साइज़ आपको दे रखी है 320 से 240 आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो आप इसको रीसाइज यहाँ कर सकते हैं और JPG फॉर्मेट में आप इसे यहाँ अपलोड कर देंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस के जरिए आप यहाँ पे ऑप्शन को फॉलो करते हुए आपको जो अपनी फोटो है सिग्नेचर अपलोड करनी है, तो सिग्नेचर की भी साइज आपको यहाँ देख के रखी है। तो आप इसी साइट पे जाके सेम आप इसी तरह से आपके सिग्नेचर की साइज है वो भी आप रीसाइज कर सकते हैं और इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपनी जो फोटो है सिग्नेचर है वो अपलोड कर देंगे। जब आपके फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद आपको अब अपनी जो एलिजिबल जो पोस्ट है जिससे आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन आपने भरी है, तो सभी आपको जो आपकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी वो भी आपको यहाँ कंप्लीट देखने को मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी जो पोस्ट है जॉन वाइज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इनके लिए आपको प्रेफरेंस है वो आपको देनी होगी। तो आपको अपनी जो भी आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन भरी है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जितनी यहाँ पोस्ट हैं आप एलिजिबल हैं वही आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको फॉर्म भरने के टाइम अपनी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो अच्छे से आपको चेक करने के बाद ही यहाँ भरनी होगी। तो इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हम तो सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, जितनी भी आप यहाँ प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो सभी आप दे सकते हैं। कम देना चाहते हैं कम आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आपको ये प्रेफरेंस ये देनी होगी। इसके बाद जब आप सारी प्रेफरेंस यहाँ दे देंगे अपने अकॉर्डिंग उसके बाद ही आपको यहाँ डिक्लेयर है कि आप यहाँ इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका एग्जाम ग्रुप है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपने यहाँ किस प्लेस से आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पे
लिखना होगा कि आपने किस जगह से फॉर्म भरा है। इसके बाद प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ीस लगने वाली है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ़ीस आप जमा करवाने के लिए 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप किसी से भी आपकी जो फ़ीस है जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं आपकी कार्ड की डिटेल भरेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।